आज कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार पात फल फूल में राधे राधे होए। बंसी वटसम वट नई, राधे नाम सम नाम, यमुना तटसम तट नई, कृष्ण नाम सम नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। यह व्रत बालक युवा व्रत सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इससे पापों का सर्वथा नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री कर सकती है जो गर्भवती हो। 10 औरतों व विनायक जी को आमंत्रित करते हैं। 11 नारियल या व्रत में काम आने वाली मिठाई फल लेकर प्रत्येक पर कुमकुम का टीका लगाकर कलपते हैं। 20 कलप कर सासू ननद जिठानी जिसके छोटा बच्चा हो उन्हें दें। प्रत्येक नारियल या मिठाई को एक एक गर्भवती स्त्रियों को देते हैं। विनायक का नारियल लड़के को देते हैं। कई लोग उद्यापन हेतु भोजन के लिए निमंत्रण भी देते हैं। संपूर्ण भोजन में खीर विशेषतया बनाते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात सभी गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराते हैं। इस प्रकार से उद्यापन से पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि गर्भवती स्त्री को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इतना दान पुण्य करके श्रीफल नारियल भेंट करने के पश्चात ईश्वर से इस आशा से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे भी आप जैसा पुत्र प्रदान करना। अब कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रही हूँ आपको। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। अब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी।
कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे तत्काल गोकुल में नंद के वहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, पैरों की बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार भी जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राज गद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो कृष्ण जन्म की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछे तो बेटा बोला कि माँ, धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन बोली, तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा घोड़ा आँखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाएं और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवा। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। अब आपको लपसी तपसी की कहानी सुना रही हूँ। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जेम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की माला तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखी तो मुंदरा पड़ा है, माला पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटे, नीचे से माला निकली। तब नारद जी बोले कि माला चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल व्रत करने वाली देगी।
सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उस व्रत का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो नारद जी लपसी तपसी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया की आज बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।